आदाब। मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मज़बूत हो सके। आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाह रहे हैं झुंझुनू ज़िले में जो लड़का कोलिंडा गांव का जो शहीद हुआ है, उस शहीद सैनिक का एक इतने बड़े सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए था, उसको आखिरी विदाई देनी चाहिए थी। लेकिन स्थानीय जो जिला अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने इस चीज़ पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। सवाल ये है कि उस सैनिक की शहादत का इतना बड़ा अपमान क्यों हुआ। इसी मुद्दे पे हम आज बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं इसके अंदर कि ये जो लड़का था, ये जो सैनिक शहीद हुआ था, ये कहाँ का था। राजस्थान के अंदर झुंझुनू ज़िला है। झुंझुनू ज़िले के अंदर कोलिंडा नामक एक गांव है। उसी गांव का ये लड़का था जिसका नाम मोहसिन खान कायम खानी था। 22-23 साल की उम्र का ये लड़का भारतीय सेना में सैनिक था, जो 31 तारीख को जम्मू कश्मीर के नौशेरा इलाके में शहीद हो गया। अब देखिए कि 1 तारीख को यानी 1 अगस्त को इसकी जो बॉडी है वो गांव में आती है और उसी दिन शाम को 5:30 बजे इसको सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है शहीद सैनिक मोहसिन खान कायम खानी को। आप देखिए कि ये जो कोलिंडा गांव है, ये झुंझुनू ज़िले की मंडावा विधानसभा में आता है और मंडावा विधानसभा है, उसका बॉर्डर है वो चूरू ज़िले की चूरू विधानसभा से लगता है और इसी मंडावा का जो दूसरा इलाके का बॉर्डर है वो फतेहपुर विधानसभा है, उससे लगता है। यानी चूरू, मंडावा और फतेहपुर विधानसभा हैं, ये एक ही बॉर्डर पे लगती हैं और इसके गांव के एतराफ़ में 20-30 किलोमीटर में ये मंडावा, बिसाऊ, चूरू और फतेहपुर कस्बे हैं। अब 1 तारीख को शाम को इस सैनिक का जो अंतिम संस्कार हुआ, इसको आखिरी विदाई दी गई, इसको सुपुर्दे खाक किया गया, तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों में जो सांसद हैं वहाँ के नरेंद्र खीचड़ हैं, वो वहाँ आए और अन्य जो तहसील और एसडीएम ऑफिस के जो अधिकारी थे, जो पुलिस थाने के अधिकारी थे, वो वहाँ आए और सेना के जवान, और उन्होंने इसको अंतिम विदाई दी। आप देखिए कि इस सैनिक की शहादत पे अंतिम विदाई देने के लिए जिला कलेक्टर वहाँ नहीं पहुँचे, ज़िले के एसपी थे वो वहाँ नहीं पहुँचे। इनके अलावा आप देखिए कि इनकी जो विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं रीटा चौधरी, वो भी वहाँ नहीं पहुँची और पड़ोस में जो फतेहपुर विधानसभा है, जो उसके विधायक हैं हाकम अली खान, वो भी वहाँ नहीं पहुँचे। और इसी गांव के पास में, इसी मंडावा के पास में जो चूरू विधानसभा है, जिसके विधायक हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, वो भी वहाँ नहीं पहुँचे। इसके अलावा आप देखिए कि झुंझुनू के जो लोकसभा प्रत्याशी अभी 2019 के चुनाव में रहे हैं श्रवण कुमार कांग्रेस से, वो भी वहाँ नहीं पहुँचे। इनसे पहले जो जिला प्रमुख और लोकसभा प्रत्याशी रही हैं राजबाला ओला, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता शीशराम ओला की पुत्रवधू हैं, वो भी वहाँ नहीं पहुँची। झुंझुनू के विधायक और पूर्व मंत्री हैं ब्रजेंद्र ओला, वो भी वहाँ नहीं पहुँचे। और चूरू से जो लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं रफ़ीक मंडेलिया और चूरू के विधायक मकबूल मंडेलिया, वो भी वहाँ नहीं पहुँचे। यानी आसपास के जितने भी जनप्रतिनिधि और पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक हैं, उनमें से कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा। सिर्फ सांसद नरेंद्र खीचड़ और जो अभी
मंडावा विधानसभा में जो उपचुनाव हुए हैं और सुशीला सीगड़ा जिसने बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ा है, वो सुशीला सीगड़ा और अलसीसर जो पंचायत समिति है उसके प्रधान, यानी कुल मिलाकर के 3 बड़े जनप्रतिनिधि वहाँ पहुँचे। इसके अलावा कोई नहीं पहुँचा और कांग्रेस का तो इनमें से कोई भी नहीं था। ये तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात है। अब आप देखिए कि ये जो इलाका है, जो झुंझुनू का, चूरू का और सीकर का ये इलाका है, ये भारतीय सेना में सैनिकों की खान है। यानी इस इलाके के इन तीनों ज़िलों के काफ़ी सैनिक भारतीय सेना में हैं और काफ़ी सैनिक हैं वो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं विभिन्न युद्धों और सैन्य ऑपरेशनों में। शायद ऐसा कोई महीना गुजरता हो जिस महीने सीकर, झुंझुनू और चूरू ज़िले में किसी सैनिक की जो बॉडी है वो शहीद होने के बाद तिरंगे में लिपट करके नहीं आती हो। मेरे ख्याल में ऐसा शायद ही कोई महीना गुजरता है। हर महीने इन तीनों ज़िलों में से किसी न किसी गांव का कोई लाडला है वो देश की रक्षा करते हुए शहीद होता है। यानी ये पूरा इलाका सैनिकों की खान के नाम से जाना जाता है। ये जो लड़का शहीद हुआ है मोहसिन खान कायम खानी, इसके जो फादर हैं, इसके पिताजी, वो भी भारतीय सेना में रहे हैं और सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हैं। इसका दूसरा भाई है वो भी फ़ौज में है और अभी जम्मू कश्मीर के अंदर तैनात है। और इनके गांव में, इनके परिवार में और भी काफ़ी सैनिक हैं। आसपास के गांवों में भी काफ़ी सैनिक हैं और इन गांवों में किसी में 1, किसी में 2 शहीद भी हुए हैं। पास में धनूरी गांव है, वहाँ करीब 1 दर्जन से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए हैं और वो सारे के सारे मुस्लिम सैनिक उस गांव में, धनूरी में रहे हैं। अब आप देखिए कि इस सैनिक की शहादत का जो अपमान यहीं नहीं रुकता है। आप देखिए कि जो ज़िले के जो कलेक्टर, एसपी तो आए ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ कि मुख्यमंत्री हैं, जो सूबे के मुखिया हैं, वो उनका आप देखिए फेसबुक पेज देखिए, वो हर बात के ऊपर कोई न कोई चीज़ लिखते हैं। किसी को कोई बधाई संदेश हो, शुभकामना हो, श्रद्धांजलि हो, वो सबके लिए कुछ न कुछ देते हैं। लेकिन मोहसिन खान कायम खाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को श्रद्धांजलि के 2 शब्द लिखने की फुर्सत नहीं मिली और उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे मोहसिन खान कायम खाने को श्रद्धांजलि नाम के 2 शब्द नहीं लिखे। ये उनका फेसबुक पेज इस बात का गवाह है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। अब आप देखिए कि किस किस ने, जो बड़े नेता हैं सूबे के, उन्होंने लिखा, इनको श्रद्धांजलि दी अपने फेसबुक पे और किसने नहीं दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी, उन्होंने मोहसिन खान कायम खानी की शहादत को याद नहीं किया। जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, उनको भी फुर्सत नहीं मिली कि वो शहीद मोहसिन खान कायम खानी की शहादत पे 2 शब्द अपने फेसबुक पेज पे लिखें। अब लिखा किसने? जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, उन्होंने अपने पेज पे लिखा, मोहसिन खान की फ़ोटो लगा करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री ने। सचिन पायलट जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपने फेसबुक पेज पे मोहसिन खान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कुछ शब्द लिखे हैं। ऐसे ही जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजस्थान में, गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने भी अपने फेसबुक पेज पे शहीद मोहसिन खान को श्रद्धांजलि दी है। यानी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, 3 बड़े नेताओं ने राजस्थान के अंदर उनको श्रद्धांजलि दी है। फेसबुक पेज पे अपने उनके लिए श्रद्धांजलि के शब्द लिखे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने एक भी लफ्ज़ मोहसिन खान की शहादत पर नहीं लिखा है। अब बात यह है कि क्या इन चीज़ों का पता नहीं चला। 31 जुलाई को ये लड़का सैनिक मोहसिन खान शहीद होता है। 1 अगस्त को इसकी बॉडी इनके गांव में आती है और उसी दिन शाम को इनको सुपुर्द खाक किया जाता है। अब देखिए कि पास में ज़िला हेडक्वार्टर है, ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 30-35 किलोमीटर ज़िला हेडक्वार्टर है
और इस गांव में जो खड्डे हैं और बारिश का पानी भरा हुआ है, और उसी बारिश के पानी में भरे हुए पानी में से इस मोहसिन खान कायम खाने की जो शहीद का जो जनाजा जाता है और उसी पानी के बीच से निकलता है। यानी ज़िला प्रशासन को इतनी भी समझ नहीं, इतनी भी फुर्सत नहीं कि इस शहीद के जहाँ से जनाजा निकल रहा है उस पानी को जो भरा हुआ है बारिश का पानी, उसको हटवा देता। ज़िला प्रशासन को इतनी भी फुर्सत और समझ नहीं मिली। अब आप देखिए कि इसके अंदर जो लोग नहीं गए, जो जनप्रतिनिधि, वो तो एक पहलू है ही। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसा कैसे हुआ। मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत नहीं हों, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आपने इस शहीद की शहादत को भी हिंदू मुस्लिम एंगल में बांट दिया। मैं बांटना नहीं चाहता। मैं अपने आप को गंगा जमनी तहजीब का पैरोकार मानता हूँ, लेकिन जब जो आंकड़े से आंकड़े मिलते हैं और हालात का हम जब हर चीज़ का बारीकी से अध्ययन करते हैं तो ये चीज़ साबित होती है। आप कोई भी अगर पिछले महीने, 2 महीने, 1.5 महीने, 4 महीने में इस झुंझुनू सीकर चूरू ज़िले में किसी भी सैनिक की जो शहादत हुई है, उसकी जो बॉडी गांव में आई है, तो क्या आप बता सकते हैं कि उस बॉडी को अंतिम संस्कार में उसको आखिरी विदाई देने के लिए क्या जिला कलेक्टर और एसपी नहीं गए हैं? क्या स्थानीय विधायक या पूर्व विधायक नहीं गए हैं? ऐसा शायद मुझे तो नहीं याद है। हर शहीद की शहादत पे जब उसकी बॉडी आती है तो ज़िले के जो अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो करीब करीब सभी मौके पे मौजूद रहते हैं, लेकिन ऐसा मोहसिन खान के साथ नहीं हुआ। यानी मोहसिन खान की शहादत का है वो ज़िले के अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने एक तरह का पूरी तरह से अपमान किया है। दूसरा सवाल ये है कि अगर मोहसिन खान किसी और कास्ट के होते तो क्या जिला कलेक्टर, जिला एसपी और ये विधायक या सांसद प्रत्याशी ये नहीं जाते? मेरे ख्याल में ज़रूर जाते, लेकिन क्योंकि इसका नाम मोहसिन खान है इसलिए इसकी शहादत को शहादत नहीं माना गया, या इसकी शहादत पे जाना ज़रूरी नहीं समझा गया, या कोई और सियासी तिकड़म था, या कोई और सियासी दांव पेंच थे, या और कोई सियासी बाड़ेबंदी, जिसमें कह सकते हैं कि जो 2 या 3 विधायक हैं विभिन्न प्रकार की बाड़ेबंदियों में कैद हैं, इसलिए वो हो सकता मौके पे नहीं पहुंचे हों। बहरहाल वजह कोई भी हो, लेकिन एक स्पष्ट जो चीज़ नज़र आ रही है कि एक देश का एक जवान वीर सैनिक जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, जिसने 22-23 साल की उम्र में इस देश के लिए शहादत दी है, अपने प्राणों की आहुति दी है, और उस शहीद सैनिक को जब उसके गांव में लाके दफन किया गया तो ज़िले के अधिकारी और जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे। मेरे ख्याल में इस शहादत का बहुत बड़ा अपमान है, और ये शहीद के साथ एक तरह की नाइंसाफ़ी उसकी शहादत के साथ हुई है। अब इसको दफन करने के यानी 1 तारीख को 1 अगस्त को दफन किया गया, सुपुर्द खाक किया गया। उसके अगले दिन सबसे बेहतरीन वाक़या ये हुआ कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन हैं डॉक्टर खानू खां बुदवाली हैं, अपने कुछ साथियों जो स्थानीय कांग्रेसी नेताओं, जिसमें एमडी चौबदार हैं, झुंझुनू के कांग्रेस के नेता हैं, और दूसरे लोगों के साथ वो इनके गांव पहुंचे, और उन्होंने मुख्यमंत्री का जो संदेश था वो शहीद सैनिक के पिता को दिया, और कब्रिस्तान में जाकर के पुष्प चक्कर कब्र पे पेश करके खिराज अकीदत पेश की और शहीद के लिए दुआ की। ये वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खां बुदवाली ने किया, और उनके इस फ़ौरन पहुंचना और ख़बर मिलते ही दूसरे दिन मुख्यमंत्री का संदेश लेके जाना, इस चीज़ की लोग एक प्रशंसा भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरे लोगों को इतनी फुर्सत क्यों नहीं मिली जो पड़ोस के ज़िलों के हैं, पड़ोस की विधानसभा के हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और कम से कम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश पूनिया को अपने फेसबुक पेज खंगालने चाहिए, और जो लोग उनके फेसबुक पेज संचालित कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि राजस्थान की मिट्टी का, राजस्थान जो वीरों की भूमि है, वहाँ का एक वीर देश के लिए शहीद हो गया, एक जवान लड़का 22-23 साल की उम्र में शहीद हो गया, और उसको 2 शब्द श्रद्धांजलि के लिखने की हमें फुर्सत कैसे नहीं मिली? या जो इनका पेज हैंडल कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि आपको वो फुर्सत कैसे नहीं मिली,
और इस चीज़ को, इस बात के लिए भी ये जो तमाम विधायक हैं उनको भी जनता को पूछना चाहिए, इनके लोगों को पूछना चाहिए कि एक लड़का जो देश के लिए शहीद हो गया उसके लिए आपको फुर्सत कैसे नहीं मिली, ये इस शहीद की शहादत का अपमान कैसे हुआ। जिला कलेक्टर और एसपी को भी सरकार को पूछना चाहिए कि आपको इतनी फुर्सत कैसे नहीं मिली कि एक पुष्प चक्कर इस शहीद के जनाजे पे आप पेश करते। ये इस शहीद की शहादत का अपमान कैसे हुआ। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।